अमेरिका ने अपनी खवातीन को अलाउ कर दिया है कि वो ड्रेसिंग करने में आज़ाद हैं, वो जो चाहे पहन सकती हैं, जीन्स शर्ट सलवार कमीज। अब वो बुरखे के लिए पाबंद नहीं है, जो पहनना चाहती हैं वो पहने, जो नहीं पहनना चाहती वो ना पहने। इससे पहले भी हमने देखा कि सऊदी अरेबिया ने अरब के अंदर डिप्लोमेट्स के लिए जो है वो अल्कोहल अलाउ कर दी कि जो डिप्लोमेट्स आते हैं जो नॉन मुस्लिम है वो एक कोटे के मुताबिक शराब मंगवा सकते हैं, पी सकते हैं। क्या कहेंगे, सऊदी अरेबिया जो है वो मॉडर्न इस्लाम की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है? नहीं, उनको वैसे ये भी नहीं लागू करना चाहिए था। वैसे ओपन नहीं करना चाहिए था इनको इस तरह से चीज़ों को कि आप बुरखे के बगैर आप यूज़ कर सकती हैं ड्रेसिंग वगैरह। लेकिन उन्होंने अब किया, लेकिन उनको बेहतर पता होगा जैसे हुकूमत लेके जा रहे क्यों हैं। नहीं कर सकते? क्या मजबूरी है हर खातून को बुरखा पहनना? नहीं, ये तो मजबूरी तो नहीं है, लेकिन ये है कि हमारे इस्लाम में इस तरह से है कि हमें पहनना चाहिए, इजाज़त दी हुई है, तो इसको हमें नहीं करना चाहिए था। सऊदीया में खास तौर पे तो नहीं, वैसे होना तो किसी भी इस्लामिक कंट्री में नहीं होना चाहिए। आप अगर देखें, अगर आप सिर्फ ये देखें कि आम इंसान के लिए उन्होंने जिसे कहते हैं हमेशा अपनी अपनी कौम को, अपने आम लोगों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए जिसे कहते हैं काम किया है। वहाँ पे कोई भी गवर्नमेंट आ जाए, चाहे आप उसको करप्ट कहें चाहे जैसा भी कहें, लेकिन आप देखेंगे अगर आप कंपैरिजन करें कीमतों का, तो जो चीज़ यहाँ पर आपको 100 में मिल रही है वो वहाँ आपको 20 में मिल रही है। तो वो अपने जो आम आदमी है उसकी ज़िंदगी को आसान बनाने के लिए फ़ायदा उनका कर रहे हैं। दूसरा ये कि वो एजुकेशन सिस्टम उनका बहुत अच्छा है। वहाँ पे आपको पता है कि आप हाँ यहाँ पे सरकारी स्कूल और प्राइवेट स्कूल्स का ही एक आप कंपैरिजन कर लें तो आपको दूध का दूध और पानी का पानी नज़र आता है, लेकिन वहाँ पर आपका जो एजुकेशन सिस्टम है बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो और वहाँ पे जिस किस्म की वो देते हैं आपको इंटेंसिव्स और इंसेंटिव्स सॉरी, तो वो चीज़ सारा का सारा वो अपने आम आदमी के लिए कर रहे हैं। अगर आम आदमी तरक्की करेगा तो ऑटोमेटिकली मुल्क जो है वो तरक्की करेगा। हमारा मसला ये है कि हमारे यहाँ पे जो अशराफिया है वो अमीर से अमीर और बेहतर से बेहतर होता जा रहा है और गरीब की तरफ किसी का ध्यान नहीं है। तो मेरा ख्याल है सेक्टर में तो माफिया बैठा हुआ है। माफिया बैठा हुआ है, बिल्कुल ऐसा ही है। देखिए, माफिया हर मुल्क में है, हम नहीं कह सकते कि भारत में नहीं है, लेकिन ये कि इसके बावजूद भी वो चाहे अपनी फेस सेविंग के लिए, चाहे दुनिया को दिखाने के लिए, अपने आम आदमी के लिए कुछ ना कुछ तो कर रहे हैं। इनमें जो इतनी इनमें जो जद्दोजहद चल रही है ना, ये उनका भी कसूर नहीं है और कसूर हमारा भी नहीं है, ठीक है। लाइक ये हमारे जो रेपुटेशन और हमारे इन पाकिस्तानी हालात जो गुजर गए हुए ना, जो आवाम देख रहे हैं और जो आने वाला आवाम को नज़र आ रहा है, इस बना पे लोग तो बाहर जा रहे हैं। लेकिन जो कुछ लोग मेच्योर्स होते हैं ना, जिनको पता यार हमने अपनी लाइफ में कुछ करना है, कुछ मजबूत हमने अपना बैकग्राउंड कर लेना, लोग समझदार होते हैं, वो बाहर जाते हैं अपना कुछ बना लेते हैं। लेकिन कुछ ऐसे लोग इनमें शामिल हो गए हुए हैं जो बाहर जाके कमाते नहीं हैं, मेहनत नहीं करते, उधर जाके मांगना शुरू कर देना। लाइक किसी को भी बैड मैनर्स जो है ना लोगों में ठूस ठूस के भरे हुए हैं, खासतौर पर हमारे पाकिस्तानी। हाँ, मैं खुद भी पाकिस्तानी हूँ, लेकिन इसमें मैं ये नहीं बोलता कि यार हर इंसान बुरा होता है, लेकिन हमारे पाकिस्तानियों में जो लालच और हमारे पाकिस्तानी में जो बेईमानी, झूठ फरेब जो है ना बहुत ज़्यादा आम हो गया हुआ है, जो कि पाकिस्तानी जाके बाहर की आवाम के साथ करते हैं, जिसकी वजह से हमारे पाकिस्तानी और हमारे पाकिस्तान के ऊपर बहुत ज़्यादा इल्ज़ाम लगाए जाते हैं। अगर हम इंडिया की तरफ चले जाते हैं ना, तो इंडिया में क्यों नहीं होता? हर इंसान आज दुबई में कहीं भी चले जाएँ, पाकिस्तान को जॉब मिलती ही नहीं है, कहीं भी नहीं मिलेगी, लेकिन इंडिया को मिल जाती है, ठीक है। इंडिया का कोई भी पर्सन जा रहा है, कोई भी स्टूडेंट जा रहा है, उसको फुल प्रोटोकॉल दिया जाता है, सब कुछ किया जाता है, लेकिन हमारे पाकिस्तान को क्यों नहीं दिया जाता? सिर्फ इसी वजह से, झूठ फरेब बेईमानी, सिर्फ यही है, ज़्यादा कुछ नहीं। अभी मेरा एक दोस्त है, वो पाकिस्तानी है, माशाल्लाह से अपनी उसकी दुबई में कंपनी है, ठीक है, और उसने अपने दोस्त को ही रखना है, तो वो कहता है यार मैं आपको ना जॉब में नहीं रख सकता। तो उसकी कंपनी में ऑलमोस्ट 50% बंदे जो हैं इंडिया के काम कर रहे हैं। क्यों? इसी वजह से कर रहे हैं, उनके पास माशाल्लाह से नॉलेज है, वो बेईमानी फ्रेब नहीं करते, कुछ भी नहीं है। और आज के दौर में इंडिया का जो कंटेंट है ना, पाकिस्तानी में कुछ भी नहीं है। हमारा पाकिस्तान बहुत ज़्यादा पीछे रह गया हुआ है। क्यों रह गया हुआ है? हमारे इन्हीं लोगों की वजह से। मिच्योर तो हैं, ये नहीं है हमारे पाकिस्तान में टैलेंट नहीं है, बहुत ज़्यादा टैलेंट है। एक तो इधर कदर नहीं है टैलेंट की। अगर कोई इंसान भाई जाकर अपना टैलेंट दिखाना चाहता है, तो कुछ लोगों ने उधर क्या बदनाम किया हुआ है, भाई मांग रहे हैं, बेईमानी दिखा रहे हैं, कुछ भी नहीं। सिर्फ इसी वजह से हमारा पाकिस्तान पीछे रह गया हुआ है, तरक्की नहीं कर रहा। ठीक, देखिए, मैं तो शोएब बहुत ट्रांसपेरेंटली कहूंगी, बिकॉज एवरीवन नोज आई एम अ वेरी ब्लंट स्पीकर, और मुझे किसी का डर वर है नहीं। दुनिया के सभी देशों को भारत के हिंदुओं से और भारत के सिविलाइजेशन और सभ्यता संस्कार से सीखने की जरूरत है। ठीक है। आज हमारे भारत में 7 लाख मस्जिदें हैं जिसमें बम नहीं फूट रहा है, जिसमें बम नहीं फूट रहा है। 35,000 से ज्यादा चर्च है जिसमें बम नहीं फूट रहा है और कोई उसको तोड़ने भी नहीं जा रहा है। हमारे देश के हिंदू अपने राजा राम, अपने भगवान राम के प्राण प्रतिष्ठा और उसकी मंदिर के लिए 550 साल जंग लड़ते हैं और कानूनी जंग लड़ते हैं,
और सर्वोच्च न्यायपालिका का जब ऑर्डर आता है, जजमेंट आता है, तभी प्राण प्रतिष्ठा होती है। हमारे देश भारत में 20 करोड़ की आबादी मुसलमानों की है, जिसमें 72 फिरके हैं, और 72 फिरके अपने अपने इस धर्मों का पालन बड़ी खूबसूरती से कर रहे हैं, बड़ी खूबसूरती से कर रहे हैं। अरबों खरबों रुपए डेली मजारों का चंदा आता है, इमामबाड़ों का चंदा आता है, शाही ईदगाह का चंदा आता है, मदरसों का चंदा आता है, लेकिन हम उसमें कुछ भी आपत्तिजनक कोई बात नहीं करते हैं। मेरे देश में रेलवे और आर्मी की जमीन के बाद वक्फ बोर्ड की जमीन सबसे ज्यादा है, वक्फ बोर्ड के पास सबसे ज्यादा जमीन है। एनुअल इनकम मुसलमान वक्फ बोर्ड का 200 करोड़ से ऊपर है। और ये मैं नहीं कह रही हूँ, वक्फ बोर्ड वालों ने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा है। मेरे भारत में 40 लाख मंदिरें भारत में है, 80 लाख से ऊपर मंदिरें हैं, जिसमें 40 लाख मंदिरें एक्टिव हैं, जो जिसमें मतलब पूरा पूजा आराधना होती है। वो 40 लाख मंदिरें गुरुकुल चला रही हैं, आश्रम चला रही हैं, स्कूल चला रही हैं, कैंसर हॉस्पिटल चला रही हैं, मेडिकल रिसर्च सेंटर चला रही हैं, और फिर सरकार को पैसा भी दे रही हैं, टैक्स भी दे रही हैं। पर हमारे भारत में जो 3 लाख एक्टिव मस्जिदें हैं, जो कल तक अरब से चंदा ले रही थी, हमारी सरकार से चंदा ले रही थी, आज भी चंदा लेने के लिए और भीख मांगने के लिए, मॉडर्न जजिया के लिए, फितरा के लिए, ज़कात के लिए ही परेशान है। लेकिन मंदिरें टैक्स देती हैं और साथ साथ गुरुकुल और कैंसर हॉस्पिटल भी चलाती हैं, स्कूल भी चलाती हैं। तो ये हमारा भारत का सिविलाइजेशन है। हमारे भारत से सीखने की जरूरत है, और अरब को ऐसा लगा कि हमको सीखना चाहिए, इसीलिए 27 एकड़ की मंदिर बनाई, और आपने अपनी आंख से देखा जिस तरह से तहजीब और तमद्दन और भारत के संस्कार और सभ्यता आपस में मैच किया है, उसकी खूबसूरती आप अपने आंख से देख करके आए हैं, अपनी आंखों से देख करके आए हैं। भारत का मुसलमान और पाकिस्तान का मुसलमान नाजिया इलाही खान को और शोएब चौधरी को गालियां दे सकता है, पर आप अरब से हो करके आए हैं, ना नाजिया को गाली पड़ी है और ना आपको गालियां पड़ी हैं। वो भी मना करने आएगा, हम उनको कैमरा अलाउ करेंगे। आप मियाँ बीवी निकाह कर सकते हैं इधर, क्योंकि मस्जिदों में हो रहा है, हम इधर करेंगे, ठीक है। क्या मियाँ बीवी निकाह? बीवी को उन्होंने अब रूल निकाल दिए उन्होंने सऊदीया में कि आप मक्का मुकरमा के अंदर निकाह होगा, हम आपको फोटोग्राफर देंगे, आप इधर फोटो सेक्शन भी कर सकेंगे इधर। अच्छा, ये बात ये उन्होंने नया रूल जब निकाल दिया। इंडिया ने किया तो मुसलमान कहते कि इंडिया तो मुसलमानों के खिलाफ है, अब सऊदी अरब ने किया है तो क्या वो भी खिलाफ है? सऊदी अरब तो शुरू से अरब ममालिक है, वो तो है ही ऐसे। भाई इंडिया का मॉडल कॉपी किया जा रहा है। उन्होंने इधर मंदिर भी बना दिया ना सऊदिया ने, तो क्या करे, इतने ज्यादा हिंदू हैं, आजादी दे रहा है मजहबी। वो अब मुसलमान पाकिस्तान में क्या हो रहा है, मुसलमान बैठे हैं, हर कोई बैठा है अपने आप। और जो हमारी जो हुकूमत है, उन्होंने मुस्लिम कंट्री को इस तरह कर दिया हुआ है कि वो अपनी गहमी में पड़ गए हैं। पाकिस्तान तो सऊदी अरब का कल्चर फॉलो कर रहे हैं ना। कोई रोटी के पीछे पड़ गया, वहाँ को निकलने नहीं दे रहा कोई भी, ना हुकूमत निकलने दे रही, ना कोई अपोजिशन निकलने दे रही है। अवाम को गहम कमी पड़ी हुई है, वो दाल रोटी पूरा करे या इनके पीछे चले। ऐसे ही है, ये बिल्कुल सही बात है। जब मैंने बनवाया था तब मेरी एज वो छोटी थी और मुझे इन मामले में बिल्कुल भी नहीं पता था। फिर मैंने खुद से रिसर्च की और फर्दर आगे और ज्यादा टैटू बनवाने के बजाय मैंने अल्लाह ताला से माफी मांगी, और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे लगता है कि मेरी नमाजें भी कबूल होती हैं, क्योंकि आपकी नमाज तब कबूल होती है जब आपको बताओ कि आप अगर आपने फजर पढ़ी है ना, तो आपका मगरिब या इशा या जोहर या असर पढ़ने का दिल कर रहा है, तो आपको पता लगता है कि यार आपकी पिछली नमाज कबूल होगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे ऐसा फील होता है कि मैं जोहर पढ़ूंगा तो मेरी जोहर कबूल हुई है, मेरा असर पढ़ने का भी दिल करता है। तो ये डिपेंड करता है आपकी अपनी नीयत पे। अल्लाह ताला ने नीयत देखनी है, अल्लाह ताला ने ये नहीं देखना कि यार इसका टैटू बना हुआ है, इसके बाल छोटे हैं, इसका रंग सफेद है, इसका रंग काला है, ये लड़की है लड़का है, इसने बुरका पहना है, इसने कपड़े पहने हैं। कुछ भी नहीं, डिपेंड करता है आपकी नीयत कैसी है। मैं दाढ़ी रख के टोपी पहन के मेरी नीयत खराब है, मैं खुतबा भी करा लूं तो वो भी मेरे पे हराम हो जाएगा। बहुत शुक्रिया। नीयत खराब है ना, तो मैं कुछ भी कर लूं, मैं यहाँ पे 100 बंदों के लिए लंगर लगा दूं, मेरी नीयत ही नहीं सही तो वो 100 लंगर का क्या फायदा। मेरी नीयत अच्छी हो, मैं किसी एक बच्चे को खाना खिला दूं, मुझे शायद 100 लंगरों का सवाब मिल